दोस्तों, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में हिंदी ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग करके यानी एक दो करके या पाँच छः करके कुछ कुछ वैकेंसी आपको हिंदी ऑफिसर या हिंदी ट्रांसलेटर की दिखी जाती है, जिसमें आपकी इसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जिसमें एक वैकेंसी हिंदी ऑफिसर बोल लीजिए या ट्रांसलेटर बोलिए, यहाँ पर हिंदी ऑफिसर के नाम से बोला गया है। वहाँ आपको हिंदी ट्रांसलेटर का ही काम करना होगा, यानी हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी आपकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में देखने को मिल रही है। तो आज हम देखते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिए हुए हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, लेकिन हर डिपार्टमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग होती रहती है। इसमें हम देख लेते हैं कि हिंदी ऑफिसर के लिए क्या नोटिफिकेशन आई हुई है, उसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार से इसका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या लिमिटेड कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। इसमें आपकी दो वैकेंसी है, एक तो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है और एक है हिंदी ऑफिसर या हिंदी ट्रांसलेटर की। चलिए आगे चलते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी 30 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें आपके एग्रीकल्चर साइंसेस की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल, अकाउंट्स, 4-5 डिपार्टमेंट की अलग अलग देखने को मिल रही है। दूसरा जो वैकेंसी है वह है एक ही वैकेंसी, लेकिन यह है हिंदी ऑफिसर की। तो आपको देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में एक दो करके वैकेंसी आती रहती है और वहाँ अप्लाई करने वाले ज़्यादा लोग होते भी नहीं है और अप्लाई भी ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं या कुछ लोग करते भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि हिंदी ऑफिसर में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस डेट के ऊपर चलते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस 3 नवंबर टू 13 दिसंबर। तो 23 नवंबर से यह स्टार्ट हो चुकी है और 13 दिसंबर तक यह चलेगी। इसके बीच आप कभी भी अप्लाई कर पाएंगे। मंथ ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें, जनवरी में भी आपकी एग्जाम लेगी, यानी दिसंबर में फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट खत्म होगी और जनवरी में एग्जाम टेंटेटिव रख देगी, यानी आपकी एग्जाम ले ली जा सकती है। यहाँ पर SC/ST की प्रिपरेशन की बात करें तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा लोग जाते नहीं है, बस कुछ ही जानते हैं। वैकेंसी की बात यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी दी गई है, यानी वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी टेंटेटिव रिजर्वेशन इंक्लूडिंग बैकलॉज वैकेंसी भी है, यानी जो पिछले साल फिलअप नहीं हुई थी उसी वैकेंसी भी है। तो यहाँ पर टेंटेटिव है, इसकी वैकेंसी है जो आपकी ज़्यादा भी हो सकती है। फिलहाल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें 30 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें के अलग कैटेगरी के अलग अलग, जिसमें SC की 5, ST की 2, OBC की 8, EWS की 2, अनरिजर्व की 14 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और हिंदी ऑफिसर की यहाँ पर एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व की, यानी यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप OBC है, SC है, ST है या अनरिजर्व है, EWS से कोई भी है आप, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे हिंदी ऑफिसर के लिए। ठीक है, चलिए अगले पेज में चलते हैं। जो मिनिमम पॉइंट है हम उसी पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेनिंग और प्रमोशन की फैसिलिटी होती है। यहाँ पर प्रमोशन दिया जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, यहाँ पर दिया गया 2 ईयर्स। और हिंदी ऑफिसर की बात करें, यहाँ पर कैंडिडेट अपॉइंटेड एज हिंदी ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी आपको पता है, जैसे आपका IBPS SO में होता है, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1, यहाँ पे भी हिंदी ऑफिसर स्केल 1 लिखा गया है, यानी हिंदी ट्रांसलेटर भी बोल लीजिए, हिंदी ऑफिसर एक ही बात है। Shall be on promotion for a period of 1 year from the date of joining of duty. The promotion period may be extended by a further period of 6 months. यहाँ आपका 1 ईयर का यहाँ पर प्रमोशन पीरियड देखा है। अगर आपको एक साल से अच्छे से काम नहीं करते तो आपको निकाल दिया जाता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर निकलता नहीं है, बस यहाँ पे एक इनका रेगुलेशन होता है, जितने वैकेंसी निकलती है सारे में आपकी यह प्रमोशन पीरियड दिया रहता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे सर्विस कंडीशन दिया और ग्रांटेड बॉन्ड के दिया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है, आपका मिनिमम 4 ईयर्स दिया है, आपको 4 ईयर्स आपको करने होंगे। और हिंदी ऑफिसर में देखते हैं क्या है। हिंदी ऑफिसर में दिया आपको बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोफेशनली द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग ग्रांटेड बॉन्ड टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स। आपको मिनिमम 4 ईयर्स आपको काम करने होंगे यहाँ पर, अगर नहीं करेंगे तो आपसे यहाँ पर
कुछ पैसा वसूला जा सकता है। आपको मिनिमम 4 ईयर्स आपको यहाँ पर ड्यूटी देने होंगे। In the event of their resigning from the company or making it availability on the part of company of to terminate the employee before the expire of the bond period, they will be liable to pay liquidated damage equivalent to 1 year gross salary paid during the year of promotion गम ट्रेनिंग। आपको जगह छोड़ेंगे तो आपको जो है ग्रोस सैलरी आपको 1 ईयर का वहाँ पे आपको जितने भी मिलेंगे वो आपको पे करने होंगे। तो आपको जॉब मिलने के बाद छोड़ेंगे ही क्यों, ये तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं होते। छोड़ते में ये लोग हैं जिनको इससे भी ज़्यादा अच्छा जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा जॉब है क्योंकि सैलरी भी आपको अच्छा है। सैलरी की बात करें तो इन केस कैंडिडेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन गम ट्रेनिंग पीरियड ऑफ इंटेलिंग 1 ईयर ऑफ कैंडिडेट हुज सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन गम ट्रेनिंग पीरियड ऑफ इंटेलिंग 1 ईयर शैल बी लिएबल टू पे द सैलरी रिसीव्ड by him or during the entire service in the company in addition an amount of 50,000 towards cost of training on promotion। तो यहाँ पर तो इसका प्रमोशन ईयर का है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी की बात करके मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी 40,000 से लेकर के आपकी 44,000, इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको चेंजिंग होंगे और आपके इस बेनिफिट जो होते हैं वो अलग से HR के या अलग अलग जो बेनिफिट मिलते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे। हिंदी ऑफिस की बात करें तो स्केल 1 बेसिक पे आपका 32,795 से लेकर के आपके 14 ईयर्स 4 ईयर्स ऐसे करके बढ़ते रहेंगे। टोटल आपकी बात करें 65,000 एक्सप्रोक्स आपको मिलेंगे यहाँ पर सैलरी हिंदी ऑफिसर की। तो यहाँ पर सैलरी की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, 65,000 सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन आपको 1 नवंबर 2021 तक आपके पास हो जाना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर से परसेंटेज की बात करें जैसे आपका IBPS SO में होता है या IBPS जिसमें होता है यहाँ पर सेम है। आपका 59.99 है तो आपको 59 60% नहीं माना जाएगा और 54.99 तो 55% नहीं माना जाएगा। जैसे आपका IBPS में आपने अगर अप्लाई किया हुआ तो आपको पता होगा वहाँ पर सेम ऐसे ही रहता है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एग्रीकल्चर साइंस यहाँ पे ग्रुप ए की है, जैसे BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BE BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। यहाँ पे 60% मार्क्स मांग गया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के BE या BTech कंप्यूटर साइंस 60% मार्क्स या MCA होने से भी 60% मार्क्स। लीगल की बात करते हैं इसका LLB आपको चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और अगर SC ST है तो 55% में भी अप्लाई कर पाएंगे। अकाउंट की बात करें अकाउंट में आपको 60% मार्क्स इसमें भी BCom चाहिए और SC ST है तो आपको 55% में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर SC ST वालों के लिए 5% का रिलेक्शन है, 60% से 55% में भी अप्लाई कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हिंदी ऑफिसर के ऊपर। हिंदी ऑफिसर की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन हिंदी यानी MA हिंदी या हिंदी ट्रांसलेटर। यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर का अलग दिया है। हिंदी ट्रांसलेटर भी आपकी जो एक डिग्री है मास्टर डिग्री, आप इग्नू में देखेंगे कि मास्टर MA हिंदी ट्रांसलेटर की भी निकलती है। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर की भी डिमांड धीरे धीरे आने लगी है। तो अपने अगर हिंदी से मास्टर डिग्री किया है ये विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल विथ 60% मार्क्स फॉर SC ST 55%। यहाँ पर एक परसेंटेज का बॉन्ड रख दिया गया है कि आपका मास्टर डिग्री हिंदी में है तो आपका इंग्लिश डिग्री लेवल होना चाहिए, और अगर इंग्लिश है तो आपका हिंदी डिग्री लेवल में होना चाहिए यहाँ, और मैं नीचे बताऊंगा आपको। और 60% मार्क्स यहाँ पर मांगा गया है, तो 60% मार्क्स आपका है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर अनरिजर्व है तो, अगर SC ST है तो 55% में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अप्लाई करने वाले कम जाएंगे, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिसका 60% मार्क्स नहीं होंगे। दूसरा ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सेकेंड में है पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ पोस्ट मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, ठीक है, यानी MA इंग्लिश विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल विथ 60% मार्क्स। यहाँ भी सेम बात कीजिए, जो आपका SSC GST में जैसे प्रकार से होता है यहाँ भी रखा गया, लेकिन SSC में आपका जो होता है कोई भी मास्टर डिग्री होने से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश और
संस्कृत, तीन ही को प्रेफरेंस दिया गया। अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी में किया तो अप्लाई कर पाएंगे, इंग्लिश में किया तो अप्लाई कर पाएंगे, और संस्कृत में किए हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसके कंडीशन का हिंदी आपने मास्टर डिग्री किया है तो आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना पड़ेगा। अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश में किया तो हिंदी में ग्रेजुएशन में होना पड़ेगा। अगर आपने संस्कृत में अपने मास्टर डिग्री किया तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना पड़ेगा विथ 60% मार्क्स के साथ। अनरिजर्व कैटेगरी और SC/ST है तो आपका 55% मार्क्स यहाँ पर होना पड़ेगा, तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर नोट में दिया है, अदर थिंग बीइंग इक्वल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन केस ऑफ हिंदी ऑफिसर। यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर सेम आपका कुछ नंबर आता है वहाँ पर, चलिए इसका जरूरत नहीं है। एज की बात करते हैं 21 to 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है, तो एज यहाँ पर ठीक ही है, कोई ख़राब नहीं है। बाकी आपकी जो एज लिमिट होती है SC/ST वालों की वो आपकी मिलेगी यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें हिंदी ऑफिसर की, आपके टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम मार्क्स 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, JEE 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश आपके होंगे 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के होंगे, यानी 1 मार्क्स के होंगे। आपका आंसर और क्वेश्चन सेम रहेंगे, उसमें जिस प्रकार से आपने देखा होगा, अगर आपने GST का या IBPS का आपने दिए हैं या कोई बैंक एग्जाम दिए तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, आपको हिंदी दिया रहेगा, उसका ट्रांसलेटर इंग्लिश में दिया रहता है, और इंग्लिश दिया रहेगा उसका ट्रांसलेटर हिंदी में दिया रहता है। अलग अलग करके आपको उसको चुन करके लिखना होता है। टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज इजी प्रेसिस राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर ये होंगे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका पांचवा जो होगा, पांचवा ऑप्शन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। बाकी रीजनिंग GA ट्रांसलेटर और वोकैबुलरी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न भी जो है देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखा है तो यहाँ आपको ज़्यादा परेशानी की सामना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हिंदी का थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा, इंग्लिश का नॉलेज होना पड़ेगा, और रीजनिंग तो आप अगर कोई बैंकिंग देते हैं तो इंग्लिश रीजनिंग और GA तो आपका तैयारी रहेगा। तो एग्जामिनेशन पैटर्न यही रहने वाला है। इसका अलावा इंटरव्यू होगा 3rd फेज में। बाकी यहाँ पर सारे स्टेट में दे दिए गए, आप जिस भी स्टेट है आप देख करके अप्लाई कर लेंगे। अब आते हैं फीस के ऊपर, फीस आपको कितने पे करने होंगे। फीस की बात करते हैं SC/ST और PW के लिए 200, और बाकी अदर के लिए 1000 आपको पे करना है। तो यहाँ फीस थोड़ा सा ज़्यादा दे दी गई है, 1000 काफ़ी ज़्यादा फीस होती है। फीस थोड़ा सा कम होने से अच्छा होता, लेकिन आप क्या कर सकते हैं 1000 इसकी फीस है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको 1000 फीस पे करने होंगे। अगर आप SC/ST नहीं है तो, अगर SC/ST है तो आप जरूरी से अप्लाई कीजिए, यहाँ पर 200 ही फीस है। बाकी आपका वही जो फोटो का साइज कितना होना पड़ता है, सिग्नेचर का साइज कितना होना पड़ता है, यही सब दी गई है। ये सब बात जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा सब। तो अगर आप हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपका 60% मार्क्स है, अगर आप SC/ST है तो 55% मार्क्स है, तो आप जरूर से अप्लाई कीजिए। और SC/ST वाले जरूर अप्लाई कीजिए, उनके 200 ही यहाँ पर फीस पेमेंट करने होंगे। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।